पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनता से किए वादों को पूरा कर रही है राज्य सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में 30 ब्लॉकों के 30 क्लस्टर विद्यालयों का किया शिलान्यास। भवन निर्माण और अवस्थापना कार्यों के लिए 21 करोड़ से अधिक धनराशि स्वीकृत। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आज की संयुक्त बैठक। चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी के लिए अहम फैसले लिए। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य भर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। अल्मोड़ा में कम मतदान वाले क्षेत्रों पर दिया जा रहा है जोर। नैनीताल में पोस्टर स्टिकर के जरिए मतदान का संदेश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 186 करोड़ के शिलान्यास और 40 करोड़ के लोकार्पण शामिल हैं। लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रूप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हरबटपुर बस स्टैंड, आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना, मसूरी मॉल रोड का फसाड़ और सौंदर्यीकरण का कार्य, मसूरी इको पार्क, मालदेवता क्षेत्र में वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चौड़ी सड़कों का जाल बिछ रहा है। ऋषिकेश के बाद अब उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। देहरादून से अयोध्या तक की हवाई सेवा शुरू हुई है। पंतनगर, चिन्याली, सौण, गौचर में हवाई अड्डे का विकास हो रहा है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को हेली सेवा से जोड़ने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया है उनका लोकार्पण भी किया जाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार लगातार अपने प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं और उन्हें पूरा भी किया जा रहा है। लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजना है जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था, उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में 30 ब्लॉकों के 30 क्लस्टर विद्यालयों का शिलान्यास किया। अजबपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन विद्यालयों में भवन निर्माण एवं अन्य अवस्थापना कार्यों के लिए 21 करोड़ से अधिक की धनराशि
स्वीकृत की गई है, जिसमें से 13 करोड़ की धनराशि पहली किस्त के तौर पर संबंधित विद्यालयों को जारी कर दी गई है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को क्लस्टर विद्यालयों में जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में खेल, कंप्यूटर, शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि सभी सुविधाएं होंगी। यहाँ पे भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 95 विद्यालयों को हमने पैसा दिया है और 1.5 करोड़ से लेके और 2 करोड़ रुपए तक दिया है। कहीं किसी ने कम मांगे हो तो कम मिला होगा, कहीं ज्यादा मांगे हो तो ज्यादा दिया होगा। इस बार शिक्षा विभाग में पहला काम हमारी सरकार ने किया कि एक तो हम 700 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति इस साल करने जा रहे हैं। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट ने बताया कि क्लस्टर विद्यालय योजना से बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, क्लस्टर स्कूल योजना जो है ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम हर क्लस्टर पर एक ऐसा स्कूल दे दिया जाए जिसके पास सारे संसाधन हों, उसके पास टीचर्स होंगे, उसके पास बहुत अच्छे हमारे प्रयोगशालाएं होंगी, तमाम तरह की सुविधाएं जो है दी जाएंगी। और वो इसलिए सोचा जा रहा है कि कुछ लोगों के पास विकल्प नहीं है कि साहब बहुत अच्छा स्कूल, तो क्लस्टर योजना हमारी वही एक योजना है कि जो लोगों को अच्छी स्कूल मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों और सीमावर्ती जिलों के प्रभारियों के साथ आज एक समन्वय बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर तालमेल को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। चुनाव के दौरान सभी राज्यों की पुलिस आपसी तालमेल और सहयोग के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कार्य कर सके। पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी ने बॉर्डर चेकपोस्ट, फोर्स तैनाती, सीसीटीवी, संवेदनशील मार्गों की जानकारी दी। सभी सीमावर्ती जनपदों के प्रभारियों को थाना और चेकपोस्ट स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपस में जुड़े रहने को कहा गया है। अंतर्राज्यीय बैरियर पर सीसीटीवी लगाने, 24 घंटे संयुक्त चेकिंग, फोर्स की तैनाती जैसी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का फैसला लिया गया है। अवैध नशीले पदार्थ, शराब, हथियार और नकद की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव और दुष्प्रचार फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर सतर्क निगाह रखने का फैसला किया गया है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी होगी। ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र जहां पैदल पेट्रोलिंग संभव नहीं है, वहां ड्रोन के जरिए संयुक्त निगरानी की जाएगी। वन विभाग के साथ समन्वय कर वन क्षेत्रों में भी संयुक्त पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही वांछित इनामी अपराधियों की सूची का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा को 95 सेक्टर और 23 जोन में बांटा गया है। 85 से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले में 5,35,079 मतदाता है। जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 920 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मतदान से 2 दिन पहले 158 और 1 दिन पहले 762 पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। मतदान के लिए कुल 6,182 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं। टोटल हमारे 920 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 820 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं और 6 विधानसभाएं हैं। हमारी जनपद की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो हमारी टीमें बनाई जानी थी, जो एफएसटी एसएसटी रहती है, उनका हम गठन कर चुके हैं। उनको पर्याप्त ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। तो जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है, हमारी पूरी मशीनरी काम करने की तैयारी की स्थिति में है। अल्मोड़ा में पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत देखने को मिला था। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर का कहना है कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें 6 से 7 सदस्य हैं जो उसी गांव के हैं। सभी से बात की जा रही है। जो लोग माइग्रेट करके बाहर रहते हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है और सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करें
और मतदान की दृष्टि से हमारा जनपद काफी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पहले भी वोटर टर्नआउट काफी कम रहा है। उसको बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। नैनीताल में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत समाज के सभी वर्ग के लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से संदेश लिखे गए हैं। कार्यालयों में स्टिकर और पोस्टर के माध्यम से जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। नैनीताल में स्वीप टीम के सदस्य गौरी शंकर कांडपाल ने कहा कि गांव से शहर तक रचनात्मक तरीके से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। गांव में बीएलओ के माध्यम से, सुपरवाइजर के माध्यम से और जो हमारे स्वीप टीम की जो पूरी कार्यकारिणी है, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके माध्यम से मतदाता जागरूकता का स्टिकर, पोस्टर, बैनर, संदेशों के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से चलाया जा रहा है। गीतों के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, ये सारे अभियान के तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारा इस बार का टारगेट 75% पार करने का है। हम लोग भी सभी से अपील कर रहे हैं कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। चुनाव में हर एक वोट बेहद अहम होता है। मेरा आप सब से निवेदन है, इस वर्ष 2024 के चुनाव में आप सब आगे बढ़कर हिस्सा लें और अपने निर्वाचन के द्वारा वोट दीजिए और अपने घर के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करें कि सब आगे चढ़कर वोट दें। मेरा सभी वोटरों से निवेदन है कि मैं 82 का हूँ, तब भी हर साल वोट डालता हूँ। देश से अच्छे शासन लाने के लिए, अच्छी सुविधा लाने के लिए हमें शासन में वोट देने जरूर जाना चाहिए। नौजवानों से खासकर मेरी अपील है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने और राज्य के उत्पादों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत स्थानीय उत्पाद झिंगोरा, लाल चावल, राजमा, गहत दाल, हल्दी, बुराश, शहद, तूर दाल, काले सोयाबीन, बासमती चावल, दालचीनी, सेव, जाम, मशरूम और लहसुन का अचार सहित प्रथम चरण में 21 उत्पादों को और दूसरे चरण में 22 उत्पादों को ग्लोबल बनाने के लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें ग्राम्य विकास, वन, कृषि, उद्योग, सहकारिता सहित नीदरलैंड बेस्ड कंपनी विमेन ऑन विंग्स का भी सहयोग लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत जो भी उत्पाद रखे जाएं, उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसे आम लोगों और स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाए। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपस्थित थे। मनीष खंडूरी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्हें चुनाव के लिए टिकट या पद की कोई चाहत नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत एहसान किया। पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूँ। कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई, अभी भी बता रहा हूँ, ना कोई टिकट की चाहत है, ना कोई पद की चाहत है। कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है। और मैं आया हूँ तो अपने विचार से आया हूँ। मैं आया हूँ तो कुछ सोच समझ के आया हूँ। मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। मैं कई ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत के अनेकों सदस्य हैं, अनेकों कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी है। इनसे जो स्वतः ही
इनके बोले बिना ही स्वतः ही इनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता लेने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और हमने देश के विकास में प्रत्येक जनप्रतिनिधि का सहयोग मांगा है। मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं उस पे एक प्रकार की मोहर लगाने का काम जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली ने आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली और गोपेश्वर के न्यायिक परिसर में लोक अदालतें लगी। इनमें 71 मामले बैंकों और 99 मामले न्यायालयों से संबंधित थे। जिला जज धर्म सिंह ने बताया कि लोक अदालतों में कुल 170 मामलों के वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया, जिनमें कुल 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश में हमारे यहाँ पर लोक अदालत जो है कंडक्ट की गई है, नेशनल लोक अदालत। उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के, एनआई एक्ट के, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के और अन्य एमएससीटी और अन्य प्रकार के केसेस का जो है डिस्पोजल हुआ है। और आज जो टोटल फिगर हमारी तरफ से डिस्पोज ऑफ किया गया है उसमें लगभग 170 केसेस डिसाइड किए गए हैं। मेरे पति की मौत एक्सीडेंट में हुआ। आज हमारे कोर्ट से राजनामा हो गया 9,20,000। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनता से किए वादों को पूरा कर रही है राज्य सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में 30 ब्लॉकों के 30 क्लस्टर विद्यालयों का किया शिलान्यास। भवन निर्माण और अवस्थापना कार्यों के लिए 21 करोड़ से अधिक धनराशि स्वीकृत। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आज की संयुक्त बैठक चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी के लिए अहम फैसले लिए। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य भर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। अल्मोड़ा में कम मतदान वाले क्षेत्रों पर दिया जा रहा है जोर। नैनीताल में पोस्टर स्टिकर के जरिए मतदान का संदेश। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारा इंस्टाग्राम है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।